हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल डीके टेक्निकल पॉइंट। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के बारे में। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग क्या होती है, किस तरह से वर्क करती है, किस तरह से इसका प्रोसेस रन होता है, यानी किसी भी सॉफ्टवेयर को डेवलप करने में सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का क्या रोल होता है, इसकी क्या इंपोर्टेंस होती है, इसके बारे में आज एक बेसिक इंफॉर्मेशन देने वाला हूं। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की बेसिक इंफॉर्मेशन आपके साथ शेयर करने वाला हूं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक एंड शेयर करने के साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आगे आने वाली इसी तरह की यूजफुल वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। स्टार्ट करेंगे टॉपिक को बिना टाइम वेस्ट किए हुए। यहाँ पे समझते हैं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के प्रोसेस को। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग क्या होता है, किस तरह से इसका प्रोसेस रन होता है, इसकी क्या इंपोर्टेंस होती है किसी भी सॉफ्टवेयर को डेवलप करने में। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग इज ए टेक्निक थ्रू विच वी कैन डेवलप और क्रिएट सॉफ्टवेयर फॉर एनी कंप्यूटर सिस्टम और एनी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। यानी कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग क्या है, ये एक टेक्निक है जिसके थ्रू हम किसी भी कंप्यूटर डिवाइसेस के लिए या फिर किसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के लिए क्या करते हैं, सॉफ्टवेयर को डेवलप और क्रिएट करते हैं। यानी कि एक ऐसी टेक्निक है जिसके थ्रू सॉफ्टवेयर को डेवलप और क्रिएट किया जाता है फॉर एनी कंप्यूटर और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के लिए। इन द अदर हैंड हम कहें तो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग इज ए प्रोसेस इन विच यूजर नीड्स आर एनालाइज। ये क्या एक प्रोसेस है जिसमें कस्टमर की नीड्स, कस्टमर की प्रॉब्लम्स को एनालाइज किया जाता है एंड सॉफ्टवेयर डिजाइन बेस्ड ऑन देयर नीड्स। और सॉफ्टवेयर की डिजाइन होती है कस्टमर की रिक्वायरमेंट के बेस पे उसको डिजाइन किया जाता है। मान लो कोई भी कस्टमर है, उसकी कोई भी प्रॉब्लम्स है, उसकी कुछ रिक्वायरमेंट्स है, वहां पे पहले सॉफ्टवेयर बनाने के लिए सबसे पहले क्या होगा, कस्टमर की जो प्रॉब्लम्स हैं उसको एनालाइज किया जाएगा, उसको देखा जाएगा क्या ये प्रॉब्लम्स है, किस तरह से इसका सॉल्यूशन किया जाए, क्या कस्टमर की नीड है, क्या वो चाहता है। ठीक है, उसके बाद उसका एक डिजाइन बनाया जाएगा और उसके बाद जब यहाँ से डिजाइन बन जाएगा डेवलपर के थ्रू तो वो उस कस्टमर को भेजा जाएगा सॉफ्ट के लिए कि आप इसको चेक करो, दिस इज ओके और नॉट। कस्टमर का कहेगा कि उसकी कॉस्टिंग, उसका टाइम और जो उसकी डिजाइन है, जो उसकी रिक्वायरमेंट है उसको फुलफिल कर रहा है, तो वहां पे उसमें बाकी का फिर काम जो है, कोडिंग है, टेस्टिंग है, मेंटेनेंस है, ये सब प्रोसेस आगे के लिए रन होगा। यानी कि कस्टमर की रिक्वायरमेंट के बेस पे एक डिजाइन वहां पे तैयार किया जाएगा, फिर कस्टमर को चेकिंग के लिए भेजा जाएगा, वो ओके कर देगा, तो उसके बाद उसमें कोडिंग, टेस्टिंग और मेंटेनेंस ये सब वर्क प्रोसेस होगा। इन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग द डेवलपमेंट ऑफ सॉफ्टवेयर यूजिंग वेल डिफाइंड साइंटिफिक प्रिंसिपल्स, मेथड एंड प्रोसीड्यूर्स। यानी कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के जो भी प्रिंसिपल्स होते हैं उनको फॉलो करके, वेल डिफाइंड प्रिंसिपल्स, साइंटिफिक प्रिंसिपल्स जो होते हैं उनको फॉलो करके क्या होगा, एक सॉफ्टवेयर डेवलप किया जाएगा। फॉलो ऑल थिंग्स टू डेवलप सॉफ्टवेयर। यानी कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के प्रोसेस को ही फॉलो करके किसी भी सॉफ्टवेयर को डेवलप कर सकते हैं। विदाउट सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के प्रोसेस को फॉलो करके किसी भी सॉफ्टवेयर को डेवलप नहीं कर सकते। सॉफ्टवेयर को डेवलप करने के लिए सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के जो जो प्रोसेस है उनको स्टेप बाय स्टेप हमें फॉलो करना पड़ेगा, तभी हम एक वेल डिफाइंड सॉफ्टवेयर डेवलप कर सकते हैं। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कुछ और टर्म्स हैं उनको जानते हैं। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग बिल्ड द सी सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशंस बाय यूजिंग डिजाइन एंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स जो होते हैं किसी भी सॉफ्टवेयर को बिल्ड करते हैं, किसी एप्लीकेशंस को बिल्ड करते हैं बाय यूजिंग डिजाइनिंग और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और डिजाइन के थ्रू किसी भी सॉफ्टवेयर को रियल में इंप्लीमेंट करते हैं। In order to create a complex software, we should use software engineering technique as well as to reduce the complexity। यानी कोई भी हमें एक बड़ा सॉफ्टवेयर क्रिएट करना है, कॉम्प्लेक्स सॉफ्टवेयर अगर हमें डेवलप करना है तो वहां पे हम सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की जो भी टेक्निक्स हैं उनको यूज करेंगे एज वेल एज टू रिड्यूस द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ सॉफ्टवेयर। यानी कि उसकी कॉम्प्लेक्सिटी को कम करने के लिए हम वहां पे सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की टेक्निक्स को यूज करेंगे। इसकी टर्म्स क्या है, वी शुड यूज अब्स्ट्रक्शंस एंड डीकंपोजिशन टर्म्स। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की दो टर्म्स हैं, एक क्या है अब्स्ट्रक्शन, सेकंड क्या है डिकम्पोजिशन। अब्स्ट्रक्शन क्या होता है और डिकम्पोजिशन क्या होता है इसके बारे में समझते हैं। अब्स्ट्रक्शन डिस्क्राइब द इंपोर्टेंट पार्ट ऑफ सॉफ्टवेयर एंड इग्नोर इररिलेवेंट पार्ट। यानी कि इसमें क्या होता है, अब्स्ट्रक्शन हमें डिस्क्राइब करता है कि जो भी हम सॉफ्टवेयर डेवलप कर रहे हैं, जो भी हम प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर रहे हैं, जो भी हमें एक डिजाइन तैयार करना है, सॉफ्टवेयर तैयार करना है, तो उसमें क्या होता है जो मेन प्रॉब्लम्स हैं उसको हमें लेना है, उसके बेस पे हमें सॉफ्टवेयर का डिजाइन तैयार करना है, सॉफ्टवेयर डेवलप करना है। तो जैसे मान लो कोई कैलकुलेटर हम यहाँ पे इंप्लीमेंट कर रहे हैं, डेवलपमेंट कर रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, कैलकुलेटर के अंदर क्या होता है ऐड, सब्ट्रैक्शंस, मल्टीप्लाई और डिवाइड। यानी कि ये 4 पॉइंट्स हैं उसके, इन पे हमें मेनली बेसिकली वर्क करना है। इंपोर्टेंट प्रॉब्लम्स का हमें यहाँ पे सॉल्यूशन करना है और जो अदर प्रॉब्लम्स हैं उनको हम सेकंड स्टेज में उसको डेवलप कर देंगे। लेकिन अब्स्ट्रक्शंस क्या कहता है कि जो मेन प्रॉब्लम है पहले हमें उन पे फोकस करना है, उनके बेस पे डिजाइन या कोई भी सॉफ्टवेयर डेवलप करना है। एंड सेकंड
सो द रिक्वायरमेंट ऑफ सॉफ्टवेयर बिकम सिंपल। इसके थ्रू हम क्या करेंगे, जो सॉफ्टवेयर की जो रिक्वायरमेंट है वो सिंपल हो जाएंगी, उसकी कॉम्प्लेक्सिटी कम हो जाएगी। एब्स्ट्रैक्शंस के बाद उसका सेकंड जो टर्म्स है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का, वो है डिकम्पोजिशन। डिकम्पोजिशन में क्या होता है, ब्रेक डाउन द सॉफ्टवेयर इनटू नंबर ऑफ मॉड्यूल्स। जो भी हमारा सॉफ्टवेयर है उसको ब्रेक करते हैं नंबर ऑफ मॉड्यूल्स में, यानी कि जो भी सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट है उसको इंडिपेंडेंट टास्क में हम रेडी करते हैं। मान लो कोई भी हमारा एक सॉफ्टवेयर रेडी करना है और कस्टमर की रिक्वायरमेंट है ये, तो उसमें हम क्या करेंगे, तो अलग अलग टास्क में डिवाइड करेंगे, ब्रेक करेंगे, इंडिपेंडेंट टास्क वहां पे रेडी करेंगे। जैसे हमारा कैलकुलेटर के लिए था तो यहाँ पे प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड और अदर थिंग्स, यानी कि जो भी हमारे जो यहाँ पे टास्क है, जो भी प्रॉब्लम्स है, उनको अलग अलग वहां पे उनके लिए हम ब्रेक करेंगे नंबर ऑफ मॉड्यूल्स में, देन हम वहां पे सॉफ्टवेयर डेवलप करेंगे। अब यहाँ पे एब्स्ट्रैक्शंस का मतलब क्या होता है, इंपोर्टेंट पार्ट जो है उसको लेकर चलेंगे, उसके बेस पे हम डिजाइन सॉफ्टवेयर डेवलप करेंगे, उसके बाद वहां पे कोडिंग करेंगे, उसके बाद वहां पे टेस्टिंग और मेंटेनेंस का वर्क प्रोसेस होगा। और डिकम्पोजिशन में क्या होता है, जो भी हमारा टास्क है उसको हम अलग अलग मॉड्यूल्स में डिवाइड करेंगे, तब उसके ऊपर हम वर्क करेंगे। यानी कि डिकम्पोजिशन एंड एब्स्ट्रैक्शंस इसके दो बेसिक पॉइंट्स हैं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के। इनके प्रोसेस को फॉलो करके हम एक कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स सॉफ्टवेयर को डेवलप कर सकते हैं, उसको इजी और सिंपल कर सकते हैं। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के पर्पस को समझते हैं, यानी कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का पर्पस क्या है, किसी भी सॉफ्टवेयर को डेवलप करने में इसकी क्या इंपॉर्टेंस है। पर्पस ऑफ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, इसका पहला जो पर्पस है, टू मैनेज लार्ज सॉफ्टवेयर, यानी कि किसी एक बड़े सॉफ्टवेयर को, कॉम्प्लेक्स सॉफ्टवेयर को मैनेज करने के लिए सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के प्रोसेस को फॉलो करते हैं। इसके थ्रू हम किसी भी लार्ज और कॉम्प्लेक्स सॉफ्टवेयर को इजी और सिंपल कर सकते हैं। टू मैनेज लार्ज सॉफ्टवेयर, यानी कि कोई एक हमारा कॉम्प्लेक्स सॉफ्टवेयर है तो इसकी जो टर्म्स है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की, एब्स्ट्रैक्शंस एंड डिकम्पोजिशन, इन दोनों को फॉलो करेंगे। एब्स्ट्रैक्शंस में क्या होगा, इसमें जो भी हमारा प्रॉब्लम्स का इंपॉर्टेंट पार्ट है उसके ऊपर हम वर्क करेंगे, उसी के बेस पे सॉफ्टवेयर को डेवलप करेंगे। और डिकम्पोजिशन में क्या होता है, जो भी हमारे प्रॉब्लम्स हैं उनको हम ब्रेक में डिवाइड करेंगे, यानी कि उनको नंबर ऑफ मॉड्यूल्स में डिवाइड करेंगे, देन उनको इंडिपेंडेंट टास्क बना के उनके ऊपर वर्क करेंगे। तब हमारा जो भी हमारा सॉफ्टवेयर है, एक कॉम्प्लेक्स सॉफ्टवेयर है, वो सिंपल हो जाएगा। इसके थ्रू हम एक बड़े से बड़े सॉफ्टवेयर को मैनेज कर सकते हैं थ्रू फॉलोइंग द सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग प्रोसेस। और इसमें क्या होगा, जो भी हमारे कस्टमर की रिक्वायरमेंट है उसको एनालाइज किया जाता है और उसके बाद एक डिजाइन वहां पर रेडी किया जाता है। और डिजाइन रेडी करने के बाद कस्टमर को ओके करने के लिए, कस्टमर के चेकिंग पर्पस के लिए कस्टमर के पास उसको भेजा जाएगा। कस्टमर वहां से ओके करेगा, उसकी कॉस्टिंग, उसकी टाइमिंग, क्या कितने टाइम में वो रेडी होगा, क्या उसकी कॉस्टिंग आएगी। और उसके बाद उसमें फिर कोडिंग करेंगे, कोडिंग का वर्क रहना होगा। एंड उसमें कोडिंग करने के बाद उसमें टेस्टिंग होगी और उसके बाद उसको मेंटेनेंसिंग का वर्क होगा। यानी कोडिंग, टेस्टिंग और मेंटेनेंसिंग, ये जो प्रोसेस है, पहले कस्टमर की रिक्वायरमेंट को एनालाइज किया जाएगा, उसके बाद एक डिजाइन वहां पे बनाया जाएगा किस तरह का हमारा सॉफ्टवेयर होगा जो भी हमारा हम डेवलप कर रहे हैं। एंड उसके बाद कस्टमर की यहाँ पे जो उसकी जो कॉस्टिंग है वो कस्टमर को बताई जाएगी और कस्टमर उसको चेक करेगा और ओके करने के बाद वहां पे उसकी कोडिंग, टेस्टिंग और मेंटेनेंस का वर्क उसमें रन होगा। यानी कि बड़े सॉफ्टवेयर को मैनेज करने के लिए सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के पूरे प्रोसेस को हमें फॉलो करना होता है, तब हम सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के थ्रू एक कॉम्प्लेक्स एंड लार्ज सॉफ्टवेयर को वहां पे डेवलप और क्रिएट कर सकते हैं। सेकंड टर्म है फॉर ग्रेटर स्केलेबिलिटी, यानी कि एक बड़ी स्केलेबिलिटी के लिए यहाँ पे हम क्या करते हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के टर्म्स को यूज करते हैं। इसके अंदर क्या होता है, कितने यूजर्स इसमें ऐड कर सकते हैं, क्या इसका डेटा स्ट्रक्चर होगा, किस तरह से वर्क करेगा, इस तरह की जो चीजें हैं वो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का पर्पस होता है। किसी भी सॉफ्टवेयर की स्केलेबिलिटी को मैनेज करना, यानी कि उसके अंदर कितने यूजर्स हम ऐड कर सकते हैं, क्या उसका वर्किंग स्ट्रक्चर रहेगा, किस तरह से वो वर्क करेगा और किस तरह से रिक्वायरमेंट को फुलफिल करेगा सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के प्रोसेस को फॉलो करते हुए। एंड इसका थर्ड टर्म्स है टू मैनेज द कॉस्ट, यानी कि जो पर्पस है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का, जो हम सॉफ्टवेयर वहां पे डेवलप कर रहे हैं, इसका थर्ड पर्पस है टू मैनेज द कॉस्ट। जो भी वहां पे कस्टमर की रिक्वायरमेंट है उनको फुलफिल करते हुए जो उसकी कॉस्ट आएगी, वो क्या उसकी कॉस्ट आएगी, वो हम कस्टमर को वहां पे इंफॉर्म कर सकते हैं बिफोर डेवलपिंग द सॉफ्टवेयर। टू मैनेज द डायनेमिक नेचर्स ऑफ सॉफ्टवेयर, यानी कि सॉफ्टवेयर का जो डायनेमिक नेचर है, डायनेमिक नेचर क्या है, यानी कि सॉफ्टवेयर बनने के बाद मान लो सॉफ्टवेयर रेडी हो गया, अब उसमें कोई भी अपडेट हमें करनी है, बाद में कुछ भी ऐड करना है, कुछ भी रिमूव करना है, इस तरह की वहां पे मेंटेनेंस की जो फैसिलिटीज है वहां पे अवेलेबल होनी चाहिए। यानी कि टू मैनेज द डायनेमिक नेचर, डायनेमिक
जो हमारा सॉफ्टवेयर डेवलप हो रहा है वो एक डायनेमिक नेचर का हो, उसमें एक बार इंप्लीमेंट करने के बाद ऐसा ना हो कि उसमें हम बाद में कुछ चेंज नहीं कर सकते हैं। इसमें कोई भी ऐड करना है, कुछ भी अपडेट्स रिमूव करनी है, कुछ भी अपडेट्स ऐड करनी है, इस तरह का उसका एक डायनेमिक नेचर हो, उसमें बाद में हम कुछ भी चेंज कर सकते हो। फिफ्थ है इसका बेटर क्वालिटी मैनेजमेंट, यानी कि जो उसका क्वालिटी मैनेजमेंट वो बेटर होना चाहिए, यानी कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के जो प्रोसेस है उसको हम फुलफिल करते हैं तो हमारा जो क्वालिटी मैनेजमेंट है वो बेटर होगा। इस तरह से हम किसी भी सॉफ्टवेयर को डेवलप करने के लिए पहले कस्टमर की रिक्वायरमेंट को एनालाइज करेंगे, उसके बाद उस पर एक डिजाइन रेडी करेंगे, उसके बाद उसको कस्टमर को चेकिंग के लिए उसकी कॉस्टिंग क्या है, वो कितने दिन में रेडी होगा और उसका जो पर्पस है वो क्या है, किस तरह से कस्टमर की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करेगा। देन कस्टमर ओके करने के बाद उसको हम कोडिंग करेंगे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के थ्रू और उसमें फिर टेस्टिंग करेंगे और उसके बाद उसको मेंटेनेंस करेंगे, यानी कि सॉफ्टवेयर बनने के बाद उसमें जो भी हम कुछ आगे नेक्स्ट फ्यूचर में ऐड करना चाहें, रिमूव करना चाहें, कोई अपडेट्स ऐड करना चाहें तो हम उसमें ऐड कर सकते हैं, यानी कि उसके डायनेमिक नेचर का हम एक यहाँ पे सॉफ्टवेयर रेडी करेंगे। मैं उम्मीद करता हूं मेरे द्वारा सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के बारे में दी गई इंफॉर्मेशन, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग क्या होती है, किस तरह से इसका प्रोसेस रन होता है, किसी भी सॉफ्टवेयर को डेवलप करने में सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का क्या इंपोर्टेंस रोल होता है और इसका पर्पस क्या होता है, नहीं सॉफ्टवेयर जो डेवलप करते हैं तो उसमें सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग किस तरह से इंपोर्टेंट रोल प्ले करती है, सारी इंफॉर्मेशन आपके लिए यूजफुल हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करने के साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आगे आने वाली इसी तरह की यूजफुल वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में।